हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों मेरे को कई सारे बच्चों की कॉल्स आई है, मैसेजेस आए हैं। वो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, लगातार पूछते जा रहे हैं कि सर हमारा 28 में एग्जाम है, 28 तो फेब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कौन कौन से अवेलेबल होंगे। और मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे बोर्ड में आने ही है। 100% श्योरिटी के साथ आएंगे आएंगे ये टॉपिक। ठीक है नहीं? तो बच्चों इन टॉपिक्स पे आप खास तौर पर ध्यान देंगे और इन टॉपिक्स को तो ऐसे करके जाइएगा कि ये तो हमें करना ही है, इनके बारे में तो छोड़ने के बारे में कभी सोचना भी मत। ठीक है ना? तो देखें जरा बच्चों कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो शुरुआत करेंगे बच्चों सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन यूनिट के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए सॉल्यूशन यूनिट के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है? सॉल्युबिलिटी गलती से भी छोड़ना मत। सॉल्युबिलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पिछले 3 साल से आ रहा है, 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी टॉपिक पूरा घोल के पी के जाना। ठीक है नहीं? सॉल्युबिलिटी तो छोड़ना ही मत, ये टॉपिक आपका। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर एक तो सॉल्युबिलिटी कर जाओ। ठीक है नहीं? एक सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप कर जाइए इसके अंदर एक आइडल और नॉन आइडल, मतलब जो हमारा लिक्विड लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन है ना? तो आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर। आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन है, दोनों टॉपिक करके जाने हैं आपको। नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है? एक टॉपिक आ जाएगा बच्चों इसके अंदर हमारे पास एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स भी आपको करना है ना? एजियोट्रॉप्स इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, एजियोट्रॉप्स बहुत छोटा सा टॉपिक है ना? एजियोट्रॉप होता क्या है आपको बस ये पता करना है। एक बच्चों हमारे पास एक रॉल्स लॉ आएगा इसमें, आइडल सॉल्यूशन में एक रॉल्स लॉ आएगा। तो वो रॉल्स लॉ को जरूर करना आपको। इसके बराबर ब्रैकेट में लिख देता हूं रॉल्स लॉ। वो रॉल्स लॉ छोड़ना नहीं है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है रॉल्स लॉ के ऊपर, ये भी देखना है। ठीक है? और एक हमारे पास होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखना है। ठीक है? और एक हमारे पास बेल्टॉफ फैक्टर के ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का होगा 100%, या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का बेल्टॉफ फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बेल्टॉफ फैक्टर। ठीक है? इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल होगा या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ये तो आप खोल के भी जाना है टॉपिक्स। ठीक है नहीं? करने सारे हैं लेकिन ये टॉपिक्स पे खास तौर पर ध्यान रखना। दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड में आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के लिए। ठीक है नहीं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो आ जाएगा हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, 100% कंफर्म न्यूमेरिकल नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बैठता ही है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। ठीक है? ये उतार लीजिए बच्चों, एक कॉपी पे मेंशन कर लीजिए, फिर इकट्ठा अपनी नोटबुक में निकालना, टिक मार के उन्हें देखना आपको सबसे पहले। ठीक है? नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल 3 या 5 नंबर का न्यूमेरिकल कंफर्म है, 100% कंफर्म 3 या 5 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है? इसके बाद आ जाएगा, हम इसके अंदर आ जाएंगे नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल है। ठीक है? इसके बाद आ जाएगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलरोस लॉ, या कोलरोस लॉ लिख देते हैं, कोलरोस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बैठता है कोलरोस लॉ के ऊपर। न्यूमेरिकल नहीं आया तो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हो सकता है कोई क्वेश्चन, एप्लीकेशन के ऊपर आ गया, आएगा जरूर। कोलरोस लॉ के भी ऊपर एक क्वेश्चन पक्का बैठता है। ठीक है? एक मुझे बच्चों फील आता है कि एक आपका फ्यूल सेल पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है, फ्यूल सेल बार बार फ्यूल सेल के बारे में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बैटरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आप बैटरीज का सेक्शन बड़े अच्छे से करके जाइएगा, एक कोरोजन का सेक्शन करके जाइएगा, और फ्यूल सेल छोड़ना मत, फ्यूल सेल भी कर लो, है ना? रिपीट हो सकता है, एक फ्यूल सेल वाला टॉपिक कर लो। लेकिन मेरा वो लगता है कि बैटरीज के ऊपर आएगा क्वेश्चन। ठीक है? बैटरीज के ऊपर ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछने की। ठीक है? एक न्यूमेरिकल हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, एक कोलरोस लॉ के ऊपर, बैटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोरोजन आ सकता है, फ्यूल सेल आ सकता है, और एक होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके अंदर फैराडे के 2 लॉ आते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके अंदर से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है नहीं? तो मैं यहां फिलहाल ये लिख देता हूं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके ऊपर के कंसेप्चुअल भी देख लेना, कंसेप्चुअल तो नहीं है खैर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना? तो
इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है आपको। सॉल्यूशन में ये 5 टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये 6 टॉपिक, ठीक है। वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है। इसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल का। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम ध्यान देंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। एक तो बच्चों हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ भी आ सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इस चैप्टर के अंदर आपको रेट लॉ ऑफ मास एक्शन तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप करके जाइएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, किसी भी तरीके का आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। एक आपको मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाती है इसके अंदर, मॉलिक्यूलरिटी। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक वो न्यूमेरिकल बैठता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको 3 कंडीशन दे दी, चार्ट वाइज आता है ना क्वेश्चन, 3 कंडीशन दे दी, कंसंट्रेशन ए दे दी, कंसंट्रेशन बी दे दी, और इसका रेट ये होगा, कंसंट्रेशन ए बी और इसका रेट ये होगा, 3 दे दी आपको। और क्या बोलते हैं, आपको क्या दिया जाए कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट कांस्टेंट निकालिए। तो एक वो न्यूमेरिकल बैठ सकता है आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल, कई साल से आया भी नहीं है वो, है ना। तो वो न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखते जाइएगा। एक होगा मॉलिक्यूलरिटी पूछा जा सकता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन निकलता है 100% कंफर्म जो होगा, ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर होगा, 100% कंफर्म आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक 100% कंफर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आएगा ही आएगा, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो डबल अंडरलाइन करो, है ना, डबल अंडरलाइन करें आर्हेनियस इक्वेशन। एक वो इक्वेशन है ना हमारे पास कि log k2 upon k1 is equal to EA upon 19.15 1 upon T1 माइनस का 1 upon T2। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख के जाइएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन आ सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जो इक्वेशन है हमारे पास, है ना, 2.303 RT, है ना, log A upon K। तो ये भी आप देख लीजिएगा आरएनएस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी देख लेते हैं कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा, है ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आज हमने फिजिकल के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। देखो फिजिकल के टॉपिक्स कौन कौन से, अभी आप इन पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको रोज डेली बेसिस पे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बना के दूंगा जो आपको काम आएगी और आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। और अगर आप लगातार ये चैनल देखते रहेंगे, हमारी वीडियोस देखते रहेंगे, ठीक है, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप अपने केमिस्ट्री में आप देखिएगा, आपको केमिस्ट्री में कमांड भी बनेगी, केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको अच्छा भी फील होगा। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पेपर सामने होगा तो आपको फील अच्छा लगेगा, ठीक है नहीं। आप एकदम से जैसे एक शॉक हो जाते हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाइपर हो गया। आपको मोटिवेशन करने का हम काम करेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।